चलिए, गुरुवार का दिन है और हम सबों को घोर वंदन करता है, अभिनंदन करता है और अपने ईश्वर के साथ समर्पण करके अपनी सुबह की शुरुआत और अपनों के साथ जुड़कर अपनी जीवन की एक सही दिशा पर चलाने की निरंतरता प्रयत्नशील रहने की कोशिश करता है। प्रत्येक दिन अपनी सुबह इसी तरह शुरुआत होती है और अपने जीवन में एक सही दशा और सही दिशा के साथ चलने की छोटी सी कोशिश रहती है। नियम अपने लिए बनाने की जरूरत है और प्रत्येक दिन ब्रह्म वेला में उठ के सुबह की ईश्वर को नमन करना और ईश्वर ही आपके जीवन की एक सही दिशा और सही दशा पर ले जाने के लिए हमेशा प्रेरणा देता है और जीवन इसी तरह चलाने की जरूरत होती है। और सुबह का की जो नियमावली है, सुबह की जो जीवन चर्चा है, शैली है, बस इसी तरह चलती है और सालों साल से चलते रहती है। और हमारे परिवार के सारे सदस्य हमारे साथ रहते हैं, मेरे जीवन शैली के साथ हमेशा चलते रहते हैं। ये निरंतरता, ये प्रयत्नशीलता अपने जीवन को सही दिशा के साथ लेकर जाती है। और हमारे जय जय श्री राम। राम, केवल राम को समझना है तो राम की तरह अपनी सुबह की शुरुआत करनी पड़ेगी। अपनी जीवन में एक सही दिशा और सही सुबह जगने का एक अलग आनंद होता है। आपके पास बहुत समय मिल जाता है, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि दिन और रात केवल 24 घंटे का ही होता है। आप ज़्यादा सो के बिता सकते हैं, जग के बिता सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सुबह हमेशा सैर पे निकलें और अपने नियमों के साथ चलने की कोशिश करें हमेशा, और आपकी एक अलग सी दिशा जीवन में देता है हमेशा। मैं बोलता हूँ कि नियम खुद के लिए बनाए हैं और अपनी जो भी सर के फालतू की लाइट जलती है सामने में या कहीं भी, उसको 2 सेकंड लगता है उसको बंद किया करें, क्योंकि यह आपके जीवन को अनुशासित और हमेशा अनुशासन की तरफ चलाने की कोशिश करता है हमेशा। और क्षण समापन की तरफ है अब सुबह का कि वेला एकदम स्पष्ट है। जीवन को इसी तरह स्पष्ट करते चले और हमेशा जीवन को एक सही सोच के साथ चलाने की कोशिश करनी होती है हमेशा। जीवन चलने का नाम है, निरंतरता जो है जीवन को सही दिशा पर लेकर जाती है। हमेशा मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ, हमेशा वाद विवाद से बचिए। बहुत ज़्यादा वाद विवाद जीवन में उस जाम की तरह है जब आप सड़कों पर चलते हैं और ट्रैफिक जाम लग जाता है। इसलिए जहाँ वाद विवाद होता है वहाँ से हटने की ज़रूरत होती है और अपनी सोच के साथ अपनी सुबह की शुरुआत, जैसे ही आप अपनी सुबह में एक अलग ऊर्जा के साथ सुबह की शुरुआत करेंगे ना, आपकी जीवन शैली एकदम अलग हो जाएगी। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आ जाता है और वो कॉन्फिडेंस, वो भी आत्मविश्वास आपको सही दिशा पर ले जाने के लिए हमेशा प्रेरणा देता है। और ईश्वर हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, इस बात को हमेशा मानने की जरूरत होती है। पंडित जी को प्रणाम करते हैं ईश्वर के साथ। आप खोजते हैं ईश्वर कहाँ है? ईश्वर मंदिर में है, ईश्वर रोड पे है, ईश्वर कहाँ? जब आप ये दिमाग में आप रख लेंगे कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर नहीं है, तो आपकी मूर्खता, आपकी जीवन शैली का एक अलग सी नकारात्मकता आपके अंदर में आती है। ईश्वर आपके अंदर है। ईश्वर खोजने की जरूरत नहीं होती है। ईश्वर को समर्पित कर देंगे, ईश्वर आपके साथ मिल जाएगा। हर जीवन शैली के एक हिस्सा में ईश्वर आपके साथ खड़ा है। कभी विषम परिस्थितियों में पड़े उस समय ईश्वर को, कभी अगर सच्चे मन से ईश्वर को आराध्य करते हैं तो आपको समझ में आता है ईश्वर कहाँ है और कैसे आपके साथ खड़ा रहता है। एक शक्ति है जीवन को जो हमेशा अपने आप को जागृति करने की देता रहता है और हमेशा गलत निर्णय गलत करने से बचाने की कोशिश करता है। इसलिए कभी भी यह ना सोचे कि ईश्वर कहाँ है। ईश्वर आपके अंदर में है, ईश्वर मानव के अंदर में है, हर व्यक्ति के अंदर में ईश्वर है। इसको जरूर सोचे, एक बार मंथन करें। लेकिन मंथन करेंगे कैसे आप? और यह मंथन ब्रह्म बेला में जगने के बाद ही आपकी जीवन शैली में वह ऊर्जा देती है। कितनी खूबसूरत सुबह होती है। देखिए मैं कहाँ हूँ और आराध्य प्रभु के आने की तैयारी हो चुकी है। सूर्यदेव हमारे आ रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत दूर है मेरिन ड्राइव,
कुछ दूरी नहीं है, दूरी आपके मन में है। दूरी आपके मन में है कि बहुत दूर है। और बहुत लोग कहते हैं कि अकेले कौन जाएगा। मैं अकेले कहाँ हूँ, इतने लोग साथ हैं और हमारे प्रभु भी तो आ रहे हैं साथ में। इसलिए मैं और मेरा प्रभु, मेरे प्रभु हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए मैं कभी अकेले महसूस नहीं करता हूँ और ना अकेले जीवन चलाने की सोचता हूँ कि अकेले चला रहा हूँ। इसलिए हमेशा अपने के लिए निरंतरता, अपने जीवन शैली को एक सही दिशा के साथ चलाने के लिए प्रेरणा प्रभु से मिलती है और प्रभु ही हमारे जीवन के सही मार्गदर्शक हैं। इसलिए यह कभी नहीं सोचे कि आप अकेले हैं, लेकिन इसके लिए आपके अंदर में एक जागृति लानी पड़ेगी, एक अंदर में मनोभावना लानी पड़ेगी, तभी यह संभव है। ऐसे संभव नहीं है। गंगा किनारे का दृश्य एक खूबसूरत सा होता है। मात्र 100 मीटर की दूरी तय करते हैं। आपको यहाँ का मौसम, यहाँ की शुद्धता और 100 मीटर पीछे की शुद्धता में बहुत का फर्क दिखता है। यही है माँ गंगा की पवित्रता, यही माँ गंगा की शुद्धता है। और यहाँ आज कुहासा एकदम खत्म हो गया, ठंड अब तो जाने ही के लिए है, बैठी हुई है, पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। कितना खूबसूरत सा बादल है। कुछ लोग दौड़ रहे हैं। अब लोगों की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि ठंड खत्म हो रही है और बहुत लोग घर से निकलना शुरू कर दिए। देखिए अकेले ही तो दौड़ रहा है, कहाँ कोई है। इसलिए अपनी जागृति अपने जीवन के लिए हमेशा अपने के लिए होना चाहिए। टाइप का दृश्य खूबसूरत होता है, लेकिन इस खूबसूरती को देखने के लिए जगना पड़ेगा। जगो ना भाई, जगो। और कुछ बच्चे देखिए अकेले ही कर रहा है स्केटिंग। गुड, दिस इज वेरी टफ। लोग कहते हैं अकेले। जय श्री राम बोली बोलू। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य हम लोग का होता है सुबह का। हम लोग इसी तरह सुबह मिलते हैं और प्रयत्नशील रहें, हमेशा प्रयास करते रहें और निरंतरता ही जीवन की सही दिशा होती है। हमेशा निरंतर चलने की कोशिश करें हमेशा, और कभी यह नहीं देखें कि कौन आता है कौन नहीं आता है। अपने बस एक बात मान के चले हमेशा कि आप हैं और आपके साथ आपका ईश्वर हमेशा सहभागिता निभा रहा है जीवन में। वही ईश्वर आपके लिए हमेशा प्रेरणा देता रहता है। बहुत ही खूबसूरत मौसम एकदम स्पष्ट होता जा रहा है। गर्मी आने लगी है। सुबह में पार्क का दृश्य खूबसूरत सा होता है और यहाँ जो है वो लगे रहते हैं अपने को फिट करने में, फिट रखने में। हमेशा पार्क में आने के बाद क्या होता है, आपके अंदर में एक अलग सी ऊर्जा आती है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं ना, तो मंदिर में जाने पर क्या होता है, एक अलग सी शांति, एक अलग सी सुकून मिलती है। उसी तरह पार्क में आने के बाद जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, और एक अलग सी सुकून मिलती है। वही सुकून आपके जब तक मन में, अंतर मन में ये बातें नहीं आएंगी कि सुकून को खोजेंगे कैसे और मिलेगा कहाँ, तो उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा। और अंतर मन की में जो ईश्वर बैठा हुआ है उसको झांकनी पड़ेगी, उसको ताकनी पड़ेगी। आप दूसरे के जीवन में ताक झांक ना करें, और वही ताक झांक केवल आप अपने अंदर में करें। आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन कितना खूबसूरत है। इसलिए हमेशा जो भी चीज़ है, जो भी निरंतरता है, जो भी सोच है अपने जीवन की, वो खुद के लिए जाया करें। हमेशा खुद की सुधार के लिए। सामाजिकता अलग बात हो जाती है, लेकिन सुधार खुद की होनी चाहिए। हमेशा किसी के ऊपर टीका टिप्पणी न करें और हमेशा जीवन को इसी तरह हर व्यक्ति जो है यहाँ, जो भी व्यक्ति यहाँ बच्चा पढ़ा हो, सब फिट होने के लिए लगा हुआ है। हमेशा सब लोग अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ पर हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से। हर एक्सरसाइज का कुछ मायने है। ये फ्रोजन सोल्जर के लिए है, ये एक्सरसाइज फ्रोजन सोल्जर के लिए, जिसको फ्रोजन सोल्जर है ना, उसके लिए बहुत सी एक्सरसाइज है ये। फ्रोजन सोल्जर से ही माइग्रेन होता है, एक बात हमेशा दिमाग में रखेंगे। सर्वाइकल होता है, स्पॉन्डिलाइटिस होती है, ये भी उसी के लिए है।
और वो कमर थाई के लिए है, वहाँ पर एक बच्चा कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए हमेशा बाहर निकले और देखें कि कैसे चलती है सारी व्यवस्था और कितनी खूबसूरत दृश्य होती है सुबह की। वर्कआउट इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर हेल्थ। इसलिए हमेशा वर्कआउट करें, अच्छे माहौल को दें हमेशा। श्री आवत जात है शिल पर परत निशान, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हमेशा एक्सरसाइज करें। होल्ड, जिनकी कमर में दर्द है उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। होल्ड करो ऊपर में, जितना लंबा होल्ड कर सकते हैं आप। पेट कभी भी बाहर नहीं आएगा इससे। 10 सेकेंड और 12, कमर की कोई भी दर्द नहीं होगी, कमर में कोई परेशानी 14 नहीं होगी कभी 15। इसलिए हमेशा लंबा होल्ड। एक्सरसाइज करने के समय कभी भी कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है, एकाग्रता। श्री राम, जय जय श्री राम। आया समझ में? खुद इसी तरह करो। कुछ भी एक्सरसाइज करने के पहले बहुत ही पहले अपने शरीर का मापदंड जरूर लें, आप कर क्या सकते हो। सारी एक्सरसाइज समाप्त होने के बाद भी थोड़ा वॉक कर लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी अपनी जगह पर बैलेंस हो जाता है हमेशा। और बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ का नज़ारा। अब संख्या बल बढ़ेगी और गंगा के किनारे का दृश्य। एक भैया को जय श्री राम भैया, जय 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 श्री राम। कितना खूबसूरत सा दृश्य है सुबह का। सूरज भगवान हमारे आ रहे हैं और गंगा का किनारे। जीवन ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन जिस दिन हो जाएगा ना उस दिन कोई पूछेगा नहीं। क्या? जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। राम हमेशा ऑनलाइन ही रहे। ऑफलाइन जो होता है वो नकारात्मक आदमी होता है, इसलिए ऑफलाइन नहीं हुई है। अपने जीवन को ऑनलाइन बना के रखिए। सबों के साथ जुड़ने के लिए सबसे खूबसूरत तरीका यही है, ऑनलाइन रहे हमेशा। हाँ। माहौल क्रिएट करके रखें हमेशा, जहाँ भी रहें अच्छे माहौल के साथ रहें। देखिए हम लोग कहाँ आ गए, कितनी दूर आ रहा है समझ में। बहुत लोग बोले बाप इतना दूर कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाते हैं। आपके मन में जो कमजोरी बैठी बहुत दूर है, काफी दूर है, काफी दूर है। दिन के लिए हम लोग के लिए भी काफी दूर है। क्या बोलो, बहुत दूर है ना, दिन के बहुत दूर है। और ये इतना, अभी हम वही बात करते हैं, इतनी खूबसूरत वाइब्स। वही खड़ा रही। देखिए कितना खूबसूरत सा दृश्य आता है आपके जीवन का, और ये आपको हर वक्त याद रखेगा। क्योंकि सुबह में जब आप निकलते हैं घर से तो एक मन में एक विचार आती है, सकारात्मक विचार आती है कि हमको आज आराध्य प्रभु को देखना है। उस देखने के बाद एक खूबसूरत सी सुबह की शुरुआत करनी है, और उसी खूबसूरती के साथ अपनी सुबह की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही आप मन मकुरा के उठेंगे ना, मन में कुंठित विचारों से उठेंगे ना, तो आपके जीवन में एक अलग सी नकारात्मक ऊर्जा आती है। इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। रखेंगे कैसे? क्योंकि आपको अपने लिए तो समय ही नहीं है। आप तो केवल दूसरे के बारे में फेर में पड़े हुए हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, वो क्या सोचता है, वो क्या बोलता है, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा देख लिया। अरे कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है। आप अपना काम अगर नियत से करेंगे ना तो कोई किसी को नहीं बोलता है। और एक बात और भी याद रखने की जरूरत है, जो व्यक्ति खुद से झूठ बोलता है, जो व्यक्ति खुद के लिए गलत बातों को बोलता है, वो कभी भी आपका अपना नहीं हो सकता है। इस पर जरूर विचार करेंगे। इसलिए हमेशा जय श्री राम बोलते जाइए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और राम का नाम लीजिए और राम की तरह अपने जीवन में चरित्र का आचरण को लाने का कोशिश कीजिए हमेशा। यही हमारी सोच है। घर जाना है, घर पे भी सारी एक्सरसाइज होती है, इसी तरह चलना है हमेशा। प्रोजेक्ट के लिए बहुत एक्सरसाइज
कोई दिक्कत नहीं, बोलेगा बहुत ही खूबसूरत सा है। तो फिर से माहौल के साथ हमेशा करें। देने की ज़रूरत है, हमेशा खूबसूरत माहौल के साथ चलें। हाँ। हंसने से क्या होता है, आपका एनर्जी लॉस होता है, हमेशा दिमाग में रखिए। हंसे नहीं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। हाँ, इसलिए हमेशा प्रयत्नशील रहें और हमेशा ग्रुप में रहें। प्रतिस्पर्धा देने की ज़रूरत होती है हमेशा जीवन में, नहीं तो लगता है कि हम सुपर हैं। सुपर हैं। जब घर से बाहर निकलते हैं ना, घर में रहते तो लगता है कि सबसे सुपर हम ही हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तो लगता है कि नहीं, हमारा स्थान कहीं नहीं है, किसी जगह हम खड़े नहीं होते हैं। और यह सुबह के आने के कारण ही हो पाता है। हमेशा खुश रहने की कोशिश, माहौल में एक सही दिशा के साथ चलाने की कोशिश करने की जरूरत है। हमेशा होकर रहें, हमेशा दौड़िए 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 दौड़िए। गुड। दौड़ो 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 दौड़ो, हल्का हल्का दौड़ते रहो। मैराथन यहाँ आए हैं तो कुछ करते रहें, क्यों यहाँ करने के लिए आया जाता है, बैठने के लिए मेरे घर चलिए। इसलिए हमेशा फिट रहें, दौड़ाते रहें, दौड़ते रहें। जीवन दौड़ने का नाम है। गुड। लगे रहो। वहाँ रुकना होता है गेट पे। सुबह की शुरुआत की एक अलग सी ऊर्जा। दौड़िए नीरू। कौन कहता है कि दुनिया बड़ी है? दुनिया छोटी है। आप सोच बड़े रखें। दौड़िए दौड़िए दौड़िए। दौड़ते रहिए दौड़ते रहिए दौड़ते। जोर से तेजी में। कौन हरा रहा है? तेजी में। कम ऑन, लेट्स कम ऑन, फास्ट फास्ट। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, फास्ट दौड़ते। वहां तक, बस वहीं जाना है, वहां तक जाना है। गुड गुड गुड। दौड़। गुड। दौड़ते रहिए बस। यही है जीवन का खूबसूरत सा दृश्य, जो हर वक्त मेरे अनुपस्थिति में भी याद की जाएगी। चलिए 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 चलिए। आ गए हम लोग, आ गए। वहां तक जाना होगा। गुड गुड, बहुत अच्छा। भाभी वंस मोर, एक बार एक बार एक बार। गुड, एक बार। दौड़ो 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 दौड़ो, एक बार भैया प्लीज। कम ऑन नीरू, कम ऑन कम ऑन।
दर 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 बबलू आ जाओ बेटा, जाओ 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 जाओ, यही नीरू। अरे इसलिए बोलता हूँ खुद भी फिट रहे पहले, तो कुछ होगा, वरना नहीं होगा। दुनिया में कभी भी किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी लाइफ में, याद रखिए। नीरू आ जाओ बाबू, आजा आजा, गुड, बहुत अच्छा। बोलता है लोग कि जाने में टाइम लगता है, घर लौटते हुए अपने जीवन की सुखद और सुबह की अनुभव सब लोग के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट होती है सुबह की। लग रहा हूं मुन्ना भाई, इस तरह का माहौल हो, क्या बोलेंगे आप इसको? आई स्वागत है, पधारो हमारे परिवार के सारे सदस्य और सबों का स्वागत। कितनी खूबसूरत होती है सुबह में अगर आप अपने घर में आए और इस तरह का माहौल दिखे आपके जीवन में, तो इससे खूबसूरत और क्या होगा। हमें हमेशा सकारात्मकता यहीं से तो निकलती है, अपने जीवन की सारी परिदृश्य यहीं से आती है। बहुत खूबसूरत होता है। मैं अभी बोला भी हूँ कि आसान नहीं है मेहनत, कोई नियमों के साथ चलना आसान नहीं होता है। एक ही नियम में प्रत्येक दिन को चलाना बहुत आसान नहीं है। बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य होता है सुबह का। हाँ, और आगे हैं दुख में आगे, बहुत ही खूबसूरत। एक अच्छा माहौल दें हमेशा परिवार में और अपने सारे सदस्यों के साथ जुड़ कर रहें, क्योंकि जीवन जुड़ने का नाम होता है। बिना जुड़े हुए किसी चीज़ को कौन याद करता है। अगर आप अकेले रहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है किसी को। इस हमेशा खूबसूरत सी दिशा और बहुत ही बहुत ही खूब, हाँ, हमेशा पॉजिटिव ग्रुप, पॉजिटिव वाइब्स के साथ चले अपनी सुबह में। ये बहुत ही खूबसूरत। और संजोग से भाभी का ड्रेस और टीवी के पीछे का जो ड्रेस का कलर आ रहा है, की आ रहा है, ये पता नहीं कम्बिनेशन बना के लोग आते हैं। विचारों का की समन्वयता और विचारों की तारतम्यता बहुत ही खूबसूरत होती है अपने जीवन में। और तस्वीर हमेशा उन पलों को याद करके रखेगी, हमेशा उन खुशनुमा पलों को याद रखेगी। जीवन इसी का तो नाम है। पकड़ के रखे, जोड़ कर रखे, कैद करके रखे। रोकने का तो रोकने तो आपके पास है नहीं, क्योंकि वक्त को ना किसी ने रोका है ना कोई रोक सकता है। कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन रोक कौन सकता है? तस्वीर या आपकी यादें हमेशा उस पल को याद कराएगी कि आप इस पल में कहाँ थे और कैसे। क्योंकि संबंध और स्नेह और मौसम हमेशा बदलता रहता है, लेकिन तस्वीर हमेशा याद करा के रखती है कि मैं और मेरी जीवन में हमेशा एक तरह की प्रवृत्ति, एक तरह विचार के साथ हम लोग अपनी सुबह की शुरुआत किए थे। भोजन सोल्जर के लिए एक्सरसाइज है। हाथ में स्टिफनेस नहीं आएगा, कभी भी रुकावट कभी भी नहीं आती है। गुड, ऊपर देखो, ऊपर, गुड। बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है। इस पल को कौन ये भूलेगा जो मैंने कैद कर लिया, इन यादों को, इनसे जुड़ गया हमेशा। बहुत खूबसूरत सा है हमेशा जीवन इसी तरह चलाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 वहीं ऊपर देखा, ये मारना गिर जाएगा।
बोलने से नहीं, इससे एक्सेस बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना अपना तरफ Dale, dos cara. Dबाओ जोर से दबाओ और जोर से और जोर से दबाओ जोर से और जोर से